वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजर रॉक टाइप्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रॉक कौन कौन से ऐसे मेजर रॉक्स है जो आपके अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रॉक से। ठीक है, ये पहले लास्ट लेक्चर में हमने रॉक डिस्कस किया हुआ है, मिनरल भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, रॉक एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ मिनरल का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल आपके कुछ मिनरल्स हैं, जैसे आपका क्वार्ट्ज है, आपका फेल्सपार है या माइका है। ठीक है, जब ये मिनरल्स किसी एक जगह पे जब एक्यूमुलेट होते हैं, जब ये सारे के सारे मिनरल्स जब एक जगह पे एक्यूमुलेट होते हैं, तो इस एग्रीगेट को जो है एग्रीगेट होते हैं, जब एक जगह पे एग्रीगेट होते हैं या ये होते हैं एग्रीगेट जब होते हैं, तो इसे रॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉक कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है हमारे मिनरल। एग्रीगेट ऑफ, जब हमने कहा मिनरल, तो मिनरल क्या होता है? मिनरल, ठीक है, तो मिनरल कहा जाता है, जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा, मिनरल इज ए नेचुरली occurring inorganic crystalline solid having specific chemical composition एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मिनरल हुआ आपका, जैसे हमने लास्ट टाइम इसी डेफिनेशन को डिफाइन किया था और इससे पूरी तरह एलोबरेट भी किया था हमने। जैसे मिनरल इज ए नेचुरली, सबसे पहली चीज मिनरल नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, और इनऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब हुआ जैसे हम खाने पीने की चीजें यूज करते हैं, वो ऑर्गेनिक में आती हैं। इनऑर्गेनिक में आपकी अदर देन दैट, जैसे आपके वुड है या ये सॉरी वुड नहीं आते, उसमें रॉक्स हैं या बाकी चीजें इनऑर्गेनिक में आती हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइज हुआ होना चाहिए, इसके एक क्रिस्टलिनिटी होनी चाहिए, इसका एक ये क्या कहा जाता है इसे, क्रिस्टलाइज होने चाहिए, ग्रो होना चाहिए। थ्री डायमेंशन में आपका जब क्रिस्टल ग्रो होता है, ठीक है, आयन जब एक दूसरे के साथ बाउंड करते हैं और थ्री डायमेंशन में जब वो ग्रो करते हैं, तो उसमें क्रिस्टलिनिटी आ जाती है। ठीक है, सॉलिड हैविंग स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, इसकी एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए, जैसे SiO2, ये क्वार्ट्ज है आपका, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन है। ठीक है, एक सिलिकॉन के साथ दो ऑक्सीजन, एक्चुअल में 4 ऑक्सीजन बाउंड होते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह आपका बाकी मिनरल्स हैं, उनकी एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, जैसे डायमंड का कार्बन है और ग्रेफाइट का भी कार्बन है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर, और इसमें एक डेफिनेट स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, डेफिनेट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल यहां कार्बन, ये है आपका डायमंड, ये आपका ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड की भी कंपोजिशन कार्बन है, ग्रेफाइट की भी कंपोजिशन कार्बन है, तो इन दोनों में डिफरेंस किस वजह से होता है? स्ट्रक्चर की वजह से होता है। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये हुआ आपका रॉक और मिनरल। ठीक है, रॉक और मिनरल को हमने समझा। अब नेक्स्ट थिंग,
नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स की कितने टाइप्स होती हैं, रॉक्स कितने टाइप के होते हैं। मेजर रॉक टाइप्स का मतलब यही हुआ कि आपके रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं अगर कॉमनली देखा जाए रॉक्स आपके 3 टाइप के होते हैं। एक है इग्नियस रॉक, सेकेंड है आपका सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। 3 टाइप के आपके रॉक जो है अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। एक आपका इग्नियस रॉक है, सेकेंड आपका सेडिमेंट्री रॉक है, और थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो हम एक एक करके इन तीनों रॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इग्नियस रॉक से। तो इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली मैग्मा से बनता है, डायरेक्टली मैग्मा से बनता है, ठीक है। डायरेक्टली जब मैग्मा से बनता है तो इसे प्राइमरी रॉक कहा जाता है। अब ये चीज की मैग्मा क्या होता है, ठीक है। मैग्मा, मैग्मा कहा जाता है रॉक इन मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म में जब आपका रॉक मोल्टन स्टेट में या मोल्टन फॉर्म में होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा अगर आपको समझना है तो आपने कभी देखा होगा कि अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर आपने कभी कोई रेड हॉट कोई मटेरियल फ्लो होते हुए देखा होगा। रेड हॉट मटेरियल आपने अर्थ सरफेस पे फ्लो होता हुआ देखा हो, जैसे हवाई आइलैंड में है। आप कभी इंटरनेट पे हवाई आइलैंड पे इंटरनेट पे सर्च करना हवाई आइलैंड, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअसली लावा फ्लो होते रहता है, वहां बासाल्टिक लावा फ्लो होते रहता है, ठीक है। तो ऑन द सरफेस जब आपका मैग्मा आता है, ये जो इरप्शन होके नीचे से हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से जहां से भी उसे कोई क्रैक या फिश्योर मिलता है, रास्ता मिलता है, तो वहां से वो ऊपर की तरफ अपवेल होता है और ऑन द सरफेस पहुंच जाता है। कभी कभार क्या होता है, कुछ मैग्मा जो है बीनीथ द सरफेस ही रह जाता है, ठीक है। मोस्टली मैग्मा जो है बीनीथ द सरफेस भी रहता है और ऑन द सरफेस भी आता है। जब ये मैग्मा ऑन द सरफेस आता है तो उसे लावा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, जब ऑन द सरफेस आता है लावा। जैसे एग्जांपल हवाई आइलैंड में आपका मैग्मा जो है या लावा फ्लो होता है तो उसमें आपके बसाल्ट जैसे रॉक्स बनते हैं, बसाल्ट जैसे रॉक्स, ठीक है। तो ऑन द सरफेस जो लावा आता है या मैग्मा आता है उसमें जो रॉक्स बनते हैं उस मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से, रॉक एक्चुअली मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनता है। सॉलिडिफिकेशन मतलब कैसे होता है, जैसे मैग्मा का टेम्परेचर इनिशियली जब वो इरप्ट होता है, इनिशियली उसका जो टेम्परेचर जो होता है वो तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है, ठीक है। इनिशियली जब वो इरप्ट होता है और उसके बाद जब उसमें टेम्परेचर में फॉल आता है, आहिस्ता आहिस्ता जब टेम्परेचर लॉस होता है तो ये टेम्परेचर 800 या 1200 से डिक्रीज होते हुए नीचे की तरफ आता है। तो उस टाइम, उसी दौरान जब ये कूलिंग होती है मैग्मा में, तो उसी दौरान ही आपके मिनरल्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्या बनने? मिनरल्स बनने शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट मिनरल्स का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कुछ मिनरल्स आपके 1200 डिग्री या 1100 डिग्री सेल्सियस पे क्रिस्टलाइज होंगे, कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्रिस्टलाइज होंगे, मतलब क्रिस्टलाइज मतलब क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में आर्टिफिशियली आप वहां पे केमिकल्स मिलाने के बाद उसे हीट करने के बाद जब उसे वापस से कूल डाउन करते हो तो उसमें जो आपके क्रिस्टल्स बनते हैं, सेम वैसे ही कंडीशन नेचुरली भी होती हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो मैग्मा है उसका
उसका टेम्परेचर इनिशियली 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आपका टेम्परेचर लॉस होता है, कूलिंग होनी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो उस मैग्मा के अंदर मैग्मा की कंपोजिशन की अगर बात करें तो मैग्मा की कंपोजिशन की बात करें, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 92 जो एलिमेंट्स हैं, उन्हीं एलिमेंट्स में से फर्स्ट 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है, तो उन्हीं एलिमेंट्स में से ही होता है। जैसे उसमें सिलिकॉन हो सकता है, ऑक्सीजन होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, तो इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जब ये एलिमेंट टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये एलिमेंट्स बाउंड करते हैं दूसरे के साथ और आपके मिनरल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिनरल्स। जब यही मिनरल्स एग्रीगेट होते हैं तो आपके रॉक बनाते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक बनाता है आपका। क्या बनाते हैं? इग्नियस रॉक बनाते हैं। एक्चुअल मैग्मा में आयंस होते हैं। जब मैग्मा का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है इनिशियल टेम्परेचर से, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें केमिकल बाउंडिंग होती है। जो डिफरेंट 92 जो एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में, वही एलिमेंट्स आपस में बाउंड करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जब ये बाउंड करते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट आपके डिफरेंट मिनरल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जब यही मिनरल्स एग्रीगेट होते हैं तो आपके इग्नियस रॉक बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके कि इग्नियस रॉक एक्चुअली बनता कैसे है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट थिंग कि आपका जो इग्नियस रॉक है, इसमें मोड ऑफ ऑकरेंस के बेस पे इसे क्लासिफाई कर सकते हो आप। मोड ऑफ ऑकरेंस मतलब हुआ कि आपका जो मैग्मा है वो कहां पे सॉलिडिफाई हो रहा है। ऑन द सरफेस सॉलिडिफाई हो रहा है या बीनीथ द सरफेस सॉलिडिफाई हो रहा है। जो ऑन द सरफेस आपका मैग्मा सॉलिडिफाई होगा, ठीक है, ऑन द सरफेस अगर आपका मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है, और बीनीथ द सरफेस अगर हो रहा है, ठीक है, बीनीथ द सरफेस अगर हो रहा है, तो ऑन द सरफेस जब होगा तो उसे एक्सट्रूसिव कहा जाता है, एक्सट्रूसिव रॉक कहा जाता है। ठीक है, और अगर बीनीथ द सरफेस हो रहा है तो इंट्रूसिव रॉक कहा जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है मोड ऑफ ऑकरेंस। मोड ऑफ ऑकरेंस मींस आपका मैग्मा बीनीथ द सरफेस ही सॉलिडिफाई हो रहा है या ऑन द सरफेस आके सॉलिडिफाई हो रहा है। अब इसमें कि डिफरेंस जो होता है इन दोनों में, वो मोड ऑफ ऑकरेंस का है कि ये कहां पे सॉलिडिफाई हो रहा है। और इसकी वजह से अगर बीनीथ द सरफेस या ऑन द सरफेस अगर हो रहा है और सॉलिडिफाई अगर हो रहा है, ऑन द सरफेस सॉलिडिफाई अगर हो रहा है, तो इस मैग्मा से, ठीक है, इस मैग्मा से जो रॉक्स बनेंगे उसकी कंपोजिशन इंट्रूसिव रॉक्स के जैसी हो सकती है, इंट्रूसिव रॉक्स के जैसी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, रायोलाइट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं रायोलाइट। तो रायोलाइट जो है आपकी, रायोलाइट ये एक एक्सट्रूसिव रॉक है। क्या है? एक्सट्रूसिव रॉक। और इसी की कंपोजिशन के जैसा, रायोलाइट की कंपोजिशन के जैसा रॉक इंट्रूसिव कंडीशन में भी बन सकता है, जिसे ग्रेनाइट कहा जाता है। इसकी कंपोजिशन और इसकी कंपोजिशन सेम होगी। जैसे इसमें रायोलाइट में सिलिकॉन होगा, ये क्वार्ट्ज होगा, फेल्सपार होगा, माइका होगा। सेम कंपोजिशन यहां पे भी होगी, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका। ये मिनरल्स है, कुछ मिनरल्स, ठीक है, माइका। ये
रायोलाइट जो एक्सट्रूसिव रॉक है, मैग्मा ऑन द सरफेस आने के बाद अगर रायोलाइट बन रहा है, ठीक है, तो उसमें कंपोजिशन जो होगी वो सेम कंपोजिशन का रॉक बीनीथ द सरफेस भी बन सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे आप बसाल्ट ले सकते हो, और इसका इक्विवेलेंट जो है जो इंट्रूसिव में बनता है वो गेब्रो होगा। गेब्रो रॉक है, बसाल्ट भी रॉक है, रायोलाइट भी रॉक है, ग्रेनाइट भी रॉक है। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका जो कहा ये मिनरल्स हैं, ठीक है। तो आपका जो रॉक है एक्सट्रूसिव रॉक ऑन द सरफेस जो बन रहा है, सेम इसी कंपोजिशन का रॉक इंट्रूसिव कंडीशन में भी बन सकता है। लेकिन फर्क किस चीज का इन रॉक्स में? इन रॉक्स में अगर रायोलाइट की कंपोजिशन जो एक्सट्रूसिव रॉक है और ग्रेनाइट की कंपोजिशन जो इंट्रूसिव रॉक है, अगर इनकी कंपोजिशन अगर सेम है, ठीक है, कंपोजिशन अगर सेम है, तो डिफरेंस किस चीज का है? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ग्रेन साइज का है। ग्रेन साइज मतलब मिनरल्स के जो सिंगल ग्रेन है उसकी जो साइज है वो कितनी होगी? इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा, डिफरेंस कर सकते हो। अगर इतना है मतलब ये फाइन ग्रेन कह सकते हो। फाइन ग्रेन मतलब इतने से रेफरेंस ये नहीं कि ये छोटा है, ठीक है, इतने से रेफरेंस मतलब इतना ही नहीं। मैं यहां पे आपके एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, मतलब इनके एक दूसरे के रेफरेंस में अगर देखो तो ये ग्रेन साइज छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो रॉक है ये किस कंडीशन में बना है। अगर इंट्रूसिव कंडीशन में बना है तो आपका जो ग्रेन साइज होगा वो स्मॉल होगा या फाइन होगा, ठीक है, फाइन ग्रेन साइज वजह। और अगर आपका इंट्रूसिव होगा तो लार्ज ग्रेन्स होंगे या कोर्स कहा जाता है, कोर्स ग्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस किस वजह से है? डिफरेंस होने की वजह यह है कि ये जो दो डिफरेंट रॉक्स हैं इनके डिफरेंट होने की वजह यह है कि ये जो एक्सट्रूसिव रॉक है इसका जो मैग्मा है इसमें फास्ट कूलिंग होगी, फास्ट कूलिंग होगी, ठीक है, फास्ट कूलिंग होगी। वजह क्या है फास्ट कूलिंग होने की वजह? फास्ट कूलिंग होने की वजह यह है इसमें टेम्परेचर जो लॉस है वो हाई होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी उसमें बर्तन में पानी गर्म करो, ठीक है, बॉईल करो, बॉईल करने के बाद अगर उसका जो लीड है या ढक्कन है उसे खोल देते हो, खोल के रखते हो, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा होगा। लेकिन एज कंपेयर टू अगर उसी बर्तन का जो ढक्कन है वो बंद करके रखोगे बॉईल होने के बाद, तो वो थोड़े ज्यादा टाइम के लिए उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो गर्म रहता है। अगर किसी फ्लास्क में आपने पानी गर्म किया और बॉईल करने के बाद उसमें डाला, अगर उसका जो लीड या ढक्कन जो है वो खोल कर रखते हो तो उसमें जो कूलिंग होगी वो जो पानी जल्दी ठंडा होगा एज कंपेयर टू अगर आप उसका ढक्कन बंद करके रखोगे, ठीक है। तो सेम यहां कैसे कि आपका जो मैग्मा है जब ऑन द सरफेस आता है, ठीक है, ऑन द सरफेस जब आपका मैग्मा आता है तो उसमें जो टेम्परेचर लॉस है आपका जो 800 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर जो डिक्रीज होना शुरू होगा वो एक्सट्रूसिव कंडीशन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंट्रूसिव, क्योंकि वो बीनीथ द सरफेस है, उसमें टेम्परेचर लॉस बहुत स्लो होगा। एक्सट्रूसिव में टेम्परेचर लॉस बहुत जल्दी होगा, जिस वजह से जब टेम्परेचर लॉस ज्यादा है तो आपके जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैग्मा जब जल्दी ठंडा हो जाएगा तो आपके जो ग्रेन्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आयंस ने आपस में बाउंड किया, यहां सिलिकॉन आ गया, यहां से ऑक्सीजन आ गया, यहां से आपका सोडियम आ गया, ठीक है। एक जगह पे जब ये बाउंडिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है,
बाउंडिंग करना शुरू करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आपका मैग्मा का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे बहुत ज्यादा टाइम तक, ताकि आयंस मैग्मा के अंदर मूवमेंट कर सके और जाके एक दूसरे के साथ बाइंड हो सके, बाउंडिंग कर सके। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा जल्दी लॉस हो रहा है तो आयंस मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उसकी मैग्मा की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होगी। विस्कोसिटी से मतलब गाढ़ापन, उसमें जो रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो आपका मैग्मा है अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उसमें जो विस्कोसिटी वो लो होगी। जैसे ही टेम्परेचर कम होता जाएगा विस्कोसिटी, उसकी एग्जांपल विस्कोसिटी लो होगी। उसकी एग्जांपल ये है कि आप शहद ले लो, शहद जब नॉर्मल टेम्परेचर में होता है तो उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, लेकिन उसी शहद को जब आप थोड़ा सा हीट करते हो तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। सेम कंडीशन मैग्मा में भी होती है। जब विस्कोसिटी इंक्रीज, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगी, जिस वजह से आयंस इजीली फ्लो कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका मैग्मा चेंबर है जहां पे मैग्मा इरप्शन हुआ है, एक आयन यहां है, एक आयन यहां है, एक यहां है और एक यहां। इन सबको एक पॉइंट पे आके बाउंडिंग करनी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके मैग्मा की विस्कोसिटी लो हो। वो कब होगी? जब आपका टेम्परेचर हाई होगा। विस्कोसिटी लो कब होगी? जब टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, टेम्परेचर लो हो जाए तो विस्कोसिटी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो आयन है यहां से मूव करके यहां नहीं आ सकता। लेकिन अगर विस्कोसिटी लो है तो ये मूव करके यहां से यहां आएगा, ठीक है। तो ये था आपकी मैग्मा के टेम्परेचर की वजह से आपकी जो ग्रेन साइज है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। जितने आयन ज्यादा बाउंड करेंगे एक दूसरे के साथ उतना आपका क्रिस्टल जो है, मिनरल जो है 3 डायमेंशन में ग्रो होता जाएगा और उस वजह से आपकी ग्रेन साइज इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आयंस बाउंड नहीं कर पाए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा जल्दी लॉस हुआ, तो आपके जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो आप ये आयन जो है आपस में बाउंड नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपके ग्रेन साइज बहुत छोटी रहती है, ठीक है। ये हुआ आपका इंट्रूसिव, आपका एक एक्सट्रूसिव और एक इंट्रूसिव, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप रॉक्स को, इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑकरेंस, जो डायरेक्टली आपके रॉक के ग्रेन साइज को अफेक्ट करता है, लेकिन कंपोजिशन को अफेक्ट नहीं करता। कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगी एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव। कंपोजिशन एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक की सेम हो सकती है, सिर्फ जो डिफरेंस होगा आपके वो ग्रेन साइज का होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।